23 मार्च 1940 लाहौर का मिंटो पार्क। हजारों लोग एक मैदान में जमा है। नारों की गूंज आसमान तक जा रही है। स्टेज पर एक लंबा, पुरएतमाद, सूट पहने हुआ शख्स खड़ा है। मुहम्मद अली जिन्नाह। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज जो अल्फाज बोले जाएंगे वो बर्रेसगीर की सियासी तारीख बदल देंगे। पस-ए मंजर 1937 से 1939 तक। 1937 के इंतखाबात ने मुस्लिम लीग को एक हकीकत दिखा दी थी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दौर में मुसलमानों के अंदर सियासी बेचैनी बढ़ रही थी। 1939 में जब दूसरी जंग-ए-जीम शुरू हुई, वायसराय ने बिना हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मशविरा किए हिंदुस्तान को जंग में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने एहतिजाज में इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिन को कहा यौमे निजात। अब जिन्नाह के पास एक नया मौका था। लाहौर में ऐतिहासिक इजलास। मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर में बुलाया गया। मिंटो पार्क में पंजाब, बंगाल, सिंध, सरहद और दूसरे इलाकों से लोग पहुंचे। ये सिर्फ एक सियासी जलसा नहीं था, ये एक कौमी एहसास का इजहार था। जिन्नाह स्टेज पर आए, पुरसुकून, मुतमिन और पूरे एतमाद के साथ। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। उनका मजहब अलग है, उनकी तहजीब अलग है, उनकी तारीख अलग है। उन्होंने वाज़ेह किया, किसी एक कौम की हमेशा की हुकूमत दूसरी कौम के लिए नाइंसाफी बन सकती है। यहीं से टू नेशन थ्योरी खुलकर सियासी बहस का हिस्सा बन गई। करारदाद का मतन। इस करारदाद को पेश किया बंगाल के रहनुमा ए.के. फजलुल हक ने। इसमें मुतालिबा किया गया कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को आज़ाद रियासतों की शक्ल दी जाए। दिलचस्प बात ये थी कि पाकिस्तान लफ्ज इस करारदाद में मौजूद नहीं था, लेकिन रास्ता साफ था। उत्तर पश्चिम और मशरिकी इलाकों में मुसलमानों के लिए अलग सियासी ढांचा। कांग्रेस का रवैया। कांग्रेस ने इस करारदाद को सख्ती से रद्द कर दिया। उनका कहना था, हिंदुस्तान एक ही कौम है। उन्होंने इसको तफरीक की सियासत कहा, मगर मुस्लिम लीग के लिए ये सियासी बका, सर्वाइवल का मसला था। ब्रिटिश हुकूमत ने इस करारदाद की खुलकर हिमायत नहीं की, लेकिन उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया। उन्हें मालूम था कि अब हिंदुस्तान की सियासत दो बड़े धड़ों में बंध चुकी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 23 मार्च 1940 लाहौर के मैदान में जो आवाज़ उठी वो सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, वो एक मुतालिबा था, एक ख्वाहिश थी, एक नए मुल्क के ख्वाब की बुनियाद थी। अब वापसी का रास्ता मुश्किल हो चुका था। 1940 से 1947 तक का सफ़र अब शुरू हो चुका था।